स्क्रीन जा रहा है भाई? हाँ आ तो रहा है। वो कल इनहेरिटेंस में देखो क्या क्या कवर कर लिए थे। इनहेरिटेंस एंजल नहीं आया आएगा, एडमिट कर देना कोई भी आएगा तो ठीक है। यार, ब्राइटनेस नहीं बढ़ रहा है। मेरा फ़ोन सही दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, थोड़ा जूम करो ना। ज्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो देखो, कल इनहेरिटेंस देख रहे थे ना, तो इनहेरिटेंस में कितना टाइप होता है? 5 गो टाइप होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें ना, तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें 5 गो टाइप होता है। पहला क्या होता है? सिंपल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है मल्टी इलेवन। लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। चौथा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पांचवा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल रेरिकल इनहेरिटेंस, जिसमें कि दो कवर हो गया है। ये हम लोग देख लिए हैं, ये हम लोग कवर कर लिए हैं, और ये वाला। फिर से रिकवर करो नहीं यार, कल आया नहीं, आए नहीं थे। तो देखो ये हो गया, और इसका हम डायग्राम तुमको दिखाते हैं। देखो एक सेकेंड। ओके, थोड़ा सा कॉपी ले लेते हैं। देखो इनहेरिटेंस में ये होता है, ठीक है। तो पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दिख रहा है ना? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो लास्ट क्लास में कवर किए थे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कि पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास को बोलते हैं, जिस क्लास से हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, और जिस क्लास में जाता है उसको डिराइव क्लास बोलते हैं। मल्टीपल में क्या होता है कि मल्टीपल क्लास का प्रॉपर्टी हम डिराइव क्लास के अंदर डालते हैं, और मल्टी लेवल का ये होता है। ठीक है। और आज हम लोग ये तीन तीन देखने वाले हैं, और इसके बाद से पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। ठीक है। तो क्या बोलते हो राजभूषण? बोलोगे तो एक बार रिवाइज करा देंगे, हाँ, सिंगल शुरू से ही पढ़ा देंगे, ये इनहेरिटेंस फटाफट जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक ठीक। म्यूट कर लो सब, साउंड आवाज़ आ रहा है उधर से। दिक्कत होगा तो बीच में बोलना, यहाँ पे भी समझ नहीं है। ठीक है चलो। तो हम शुरू से देखते हैं कि देखो इनहेरिटेंस क्या होता है ना, कि जैसे पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड में इनहेरिट करता है। ठीक है। तो वो होता है जैसे कि एक लास्ट क्लास का एग्जांपल ही देख के समझते हैं कैसे होता है। देखो लास्ट क्लास का एग्जांपल ये था हमारा इनहेरिटेंस के अंदर, सिंपल इनहेरिटेंस का। देखो एक ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। दो क्लास, मतलब कि एक क्लास डायग्राम में देखो क्या है, यहाँ पे एक क्लास है और दूसरा ये क्लास है बी। तो ए क्लास के अंदर जैसे मान लो ऐड करने का फंक्शनैलिटी है, और बी के अंदर मान लो मल्टीप्लाई करने का फंक्शनैलिटी है। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने का फंक्शनैलिटी है। तो इस ए क्लास को बी के अंदर इनहेरिट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर, जैसे देखो एक क्लास, ये समझ में आया क्या है? ये है प्री प्रोसेसर। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास ए, और पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। और वॉइड एक ऐड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं, ये फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? सेम एज क्लास नेम होता है। तो एक फंक्शन है, और इसके अंदर दो पैरामीटर ले रहा है, ए और बी, और दोनों को क्या कर रहा है? सम करके सी आउट कर दे रहा है। सी आउट कहाँ से आ रहा है? ये एक सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि आईओ स्ट्रीम से आता है। ठीक है। ठीक है ना? तो ऐसे ही एक और बी क्लास क्रिएट किए हैं, और बी क्लास को इनहेरिट करने के लिए कॉलन का यूज़ करते हैं, ये कॉलन का। और पब्लिक बना रहे हैं। पब्लिक भी क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है, और ए को इनहेरिट किए क्लास बी के अंदर, और ये एक मेन मेथड है। इसके अंदर पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे आ रहा है। अभी समझ में नहीं आया होगा तो चलो एक प्रोग्राम करके ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल करके। ठीक है ना? तो ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंपल अभी देखने वाले हैं। सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या देखने वाले हैं?
सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम करते हैं यूजिंग नेम स्पेस नेम स्पेस std। ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं। डायग्राम को देखो पहले क्या हो रहा है। डायग्राम सिंपल इनहेरिटेंस ये बोलता है ना कि ए क्लास होगा और बी क्लास होगा। तो ए क्लास को हम बी क्लास में इनहेरिट करने वाले हैं, कॉलम के थ्रू इनहेरिट करते हैं। इसी को सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि एक क्लास क्रिएट करेंगे ए नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक क्या होता है हमारा, एक्सेस मॉडिफायर है। क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। और लास्ट क्लास में हम कवर किए थे कि ए जो होता है ना क्लास का जो नाम लिखते हैं उसको हम कौन से कन्वेंशन से लिखते हैं, पास्कल कन्वेंशन से लिखते हैं, कन्वेंशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं सम नाम का। ठीक है, क्लास ए के अंदर सम नाम का फंक्शन ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वॉइड सम, और ये दो पैरामीटर लेगा ए और इंट बी, और क्या करेगा, सी आउट कर देगा सम ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। और क्लास जब भी क्रिएट करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं। ठीक है, तो एक क्लास तो ये हो गया। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास बी नाम से। तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और बी हमारा कैपिटल में होगा, और ऐसे ही, और इसको भी पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, और सब, और यहाँ पे ये भी दो पैरामीटर लेगा, इंट ए इंट बी। ठीक है, और सी आउट कर देंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे ये हो गया क्लास बी हो गया, तो यहाँ पे भी सेमी कॉलन देंगे। तो इतना समझ में आया ना कि क्या हुआ। तो क्लास बी के अंदर कौन सा, सिर्फ एक ही फंक्शन है ऐड करने का। अगर हमें सबट्रैक्ट करने का क्लास बी के अंदर फंक्शन लिखना है तो हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वॉइड फिर से सबट्रैक्ट लिखें, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों, मतलब गलत नहीं, जैसे फिर से तो सम नाम का फिर से कोड लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये न करके इनहेरिटेंस हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ए क्लास को बी क्लास में इनहेरिट कर देंगे। जैसे ही इनहेरिट करेंगे तो इसके अंदर जितना भी फंक्शनैलिटी है क्लास ए के अंदर, वो सारा फंक्शनैलिटी आ जाएगा क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो इनहेरिट करने के लिए कॉलन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं फॉर द इनहेरिट करने के लिए हम कौन सा किसका यूज़ करते हैं, ये कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं ना कि पब्लिक, यानी यहाँ पे आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर जाएगा पब्लिक, और क्लास के नाम, जिस क्लास को इनहेरिट करने वाले हैं, तो क्लास ए को इनहेरिट करने वाले हैं तो क्लास ए हो गया। ठीक है, यानी कि कॉलन इनहेरिट कर रहे हैं क्लास, ये एक्सेस मॉडिफायर दे देंगे। अगर पब्लिक दे देंगे तो क्लास ए के अंदर जितना भी फंक्शन होगा ना वो क्लास बी के अंदर पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइवेट दे देते हैं तो क्लास ए के अंदर जो भी फंक्शन है वो प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्लास बी के अंदर क्लास ए वाला इनहेरिट हो गया, यानी कि सम नाम का भी क्लास बी के अंदर आ गया है। दिख नहीं रहा है, बट जैसे ही इनहेरिट किए ना तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन हुए सारे बी के अंदर, क्लास बी के अंदर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हिमांशु आया? हाँ आ रहा है। हाँ चलो, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए हैं, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, से फर्स्ट डे ही बात किए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है। देखो ऑटो सजेशन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, बी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बी क्लास का नाम बी, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स जैसे obj1 कर दिए। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे कॉल करते हैं, जस्ट कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम obj1 डॉट, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन आ रहा है ना, पर क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है क्लास ए से, ये सम नाम है। हाँ बिल्कुल, तो सम नाम का एक फंक्शन यहाँ पे करते हैं, और इसके अंदर क्या है, दो पैरामीटर पास करना होगा, एक
एक ए और एक बी, तो ए बी पास कर देते हैं 12,4, ठीक है, सेमी कॉलन देना जरूरी है। और फिर से एक और फंक्शन को कॉल कर देते हैं सम डॉट सम नाम का, इसके अंदर 2 पास कर देते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, सम नाम का 16 आएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा 10 आएगा। रन करके देखते हैं क्या होता है। ये एक ही में आ रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, इंडेल नहीं लगा है। सी आउट इंडेल कर देते हैं और लाइन चेंज हो जाएगा। देखो 16 और 10 आ गया ना, तो ये तो यही होता है इन सिंपल इनहेरिटेंस जो कि हमने यहाँ पे देखा। देखो, और ए क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं बी के अंदर, यहाँ पे देखो ए क्लास को ही ना इनहेरिट कर रहे हैं बी के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम क्या, बेस क्लास। क्या बोलते हैं, बेस क्लास, ठीक है। और जिसमें इनहेरिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव्ड क्लास, ये हो गया बेस क्लास, या फिर इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास, और इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। और चाइल्ड क्लास, तो यहाँ तक समझ में आया। तो यही होता है सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं, या फिर इसी में बता देगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी में देख लो, ये समझ में आया ना, सिंपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब समझो, एक क्लास को इनहेरिट किए हैं बी के अंदर, अब एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं ना। इसमें डायग्राम समझो, डायग्राम देखो क्या है, एक ए क्लास ए है, बी क्लास ए है, सी क्लास ए है। अब सी क्या करेगा ना कि ए को भी इनहेरिट करेगा और बी को भी इनहेरिट करेगा। डायग्राम से समझ में आ रहा है। ए क्लास ए है, बी क्लास ए है, और डिराइव क्लास मान लो सी क्लास है, तो सी क्लास क्या करेगा, ए को भी इनहेरिट करेगा और बी को भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ए के अंदर है ऐड करने का, बी के अंदर है सब्ट्रैक्ट करने का, और सी के अंदर मल्टीप्लाई करने का। अब सी चाहता है कि मेरे पास ऐड वाला भी फीचर हो और सब्ट्रैक्ट करने वाला भी फीचर हो, ठीक है। तो दोनों क्लास को जैसे ही इनहेरिट करेगा तो इसके अंदर दोनों आ जाएगा प्रॉपर्टी, ऐड करने वाला भी सब्ट्रैक्ट करने वाला, या मल्टीप्लाई वाला तो इसके पास खुद के पास है ही, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसको कोड करके एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है, और समझ में आएगा। तो इसको यहाँ से करते हैं, कमेंट करते हैं पूरा को, ठीक है, पूरा कमेंट हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हैज इंक्लूड आई रिटर्न 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। बताओ, क्लास ए नाम से होगा, ठीक है, इंट, और यह हो जाएगा पब्लिक, यही हो जाएगा। और यहाँ पे वॉइड ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, अब वही चलेगा, कुछ नहीं, इंट ए कमा इंट बी, और यहाँ पे कर देते हैं सी आउट ए प्लस बी, ठीक है। और क्लास यहाँ पे क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे सेमी कोलन आएगा। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास बी नाम से, क्लास कैपिटल जाएगा बी, पब्लिक हमारा क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है ना, वाइड। अब यहाँ पे करते हैं सब नाम का फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ए कॉमा इंट बी सी आउट ए माइनस बी, ए माइनस बी चला गया, ठीक है। और यहाँ पे भी सेमी कॉलन जाएगा। दो क्लास हमने क्रिएट कर लिया, क्लास ए जिसके अंदर फंक्शन है हमारा ऐड नाम का, क्लास बी जिसके अंदर फंक्शन है सब्ट्रैक्ट नाम का। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी, ठीक है। क्या क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी, ये भी कैपिटल होगा। और यहाँ पे जाएगा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर वॉइड मल्टीप्लाई नाम से, और इसके अंदर जाएगा क्या, इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे जाएगा सी आउट ए, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का यूज़ करते हैं, स्टार बी कैप स्मॉल बी, इंडल कर देते हैं, ठीक है। तो 3 क्लास हम क्रिएट कर लिए, यहाँ पे सेमी कॉलन चल जाएगा। क्लास के बाद तो देखो 3 क्लास क्रिएट हुआ ना, ए क्लास के अंदर है ऐड करने का फंक्शन,
बी क्लास के अंदर है सब्ट्रैक्ट करने का फंक्शन, और सी क्लास के अंदर है मल्टीप्लाई करने का फंक्शन। तो ये डायग्राम देखो तो क्या समझ में आ रहा, यहाँ पे ऐसे समझो ना कि ये है ए क्लास, ठीक है, ये है ए क्लास, ये है बी क्लास, ये है सी क्लास। ए क्लास के अंदर ऐड करने का फंक्शन है, बी क्लास के अंदर सब्ट्रैक्ट करने का फंक्शन है, और डिराइव क्लास के अंदर मल्टीप्लाई करने का फंक्शन है। तो सी क्लास के अंदर हम चाहते हैं कि ऐड वाला भी फीचर आ जाए। सी में ही लगाएंगे ना? हाँ, तो सी के अंदर इनहेरिट कर देंगे। तो इनहेरिट करने के लिए का यूज़ करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं, और कॉलन का पब्लिक हाँ, और public। क्लास ए। तो क्लास ए इनहेरिट हो गया। अब क्लास बी भी इनहेरिट करना है ना, तो कॉमा लगा के देंगे, और यहाँ पे फिर से सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार तो ये इसका मतलब ही होता है इनहेरिट करना। अब यहाँ पे क्लास बी बस ऐसे, अब उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक और बी, यानी कि अब क्लास ए भी इनहेरिट हो गया सी के अंदर, क्लास बी भी इनहेरिट हो गया सी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी का, ऑब्जेक्ट obj1 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे obj1 और डॉट जैसा लिखेंगे ना, तो इसके पास 3 फंक्शन आ जाएगा, एक तो मल्टीप्लाई और ये देखो 3 फंक्शन सॉल्यूशन दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड नाम का और 2 पैरामीटर भेजते हैं, फिर obj1 डॉट सब्ट्रैक्ट नाम का दोनों पैरामीटर भेजते हैं, और obj1 डॉट मल्टीप्लाई और 2 पैरामीटर भेजते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है, इसके आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास 36 आना चाहिए, 15 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 17 5 19 5 23 9 5 15 हुआ ना ऊपर में। हाँ आप हमको मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दे वही 12 2 4 24 72 92, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आना चाहिए, एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लाइन नहीं हो रहा है, बस सी आउट दे दीजिए, आप ही बता करना। हाँ, सी आउट हो गया। इसमें सी आउट देते हैं वो क्या थी करने के लिए, लाइन देने के लिए, लाइन देने के लिए बस इंडेल से लाइन चेंज होता है। ओ इंडेल से, ठीक है, और रन करते हैं, देखो 15 18 92 आ गया, सही है। तो 2 इनहेरिटेंस का टॉपिक खत्म हो गया, एक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। सेम एक मिनट, फर्स्ट और इसको हम डिफरेंस क्या रहा, वो तो सेम ही है, बस इसमें 3 क्लास बना और नीचे 3 वो सेम है। इसमें एक ही क्लास से न ले रहा है, तो इसलिए सिंगल इनहेरिटेंस बोल रहा है। अब मल्टी इसमें 2 बेस क्लास है जो पेरेंट वाला है ना, 2 नहीं, यहाँ पे मान लो बहुत सारा भी क्लास होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल क्लास से हमको इनहेरिट कर रहा है। हाँ, मल्टीपल डाल सकते हैं, ए बी सी डी भी कर सकते हैं ना। हाँ, इसके अंदर एक क्लास को इनहेरिट कर, इसके अंदर। और ये डायग्राम देख लेना, क्योंकि इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आएगा ही, 100% है, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। अब सेम देखो, जैसे यहाँ पे बेस क्लास है, तो ऐसा ही बेस क्लास बनाएंगे, फिर इसको डिराइव करेंगे, फिर इस डिराइव वाला क्लास को फिर से किसी और क्लास के अंदर डिराइव कर देंगे, यानी कि इनहेरिट कर देंगे। समझ में आया? तो ये डायग्राम वैसा ही बोल रहा है, तो इसको अब करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी दो बताएं, 2 समझ में आया ना, तो इसको अब फिर से कमेंट करते हैं। थर्ड हमारा है, कौन सा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अरे छोड़ो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे, Ctrl+Z करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्री प्रोसेसर आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट में रिटर्न 0, और यहाँ पे हम दे देंगे क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्या होगा, क्लास ए, ठीक है। अब बोलते चलो, हिमांशु चाहे कोई भी बोलते चलो क्या करना है। अब तो याद हो ही गया होगा, void add int a int b int b, और ये चला जाएगा सी आउट कर देंगे, a प्लस बी, हाँ a प्लस बी int l, यहाँ पे चलिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ int l डालेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, डेटा आएगा वहाँ पे, लाइन जब चेंज कर लेगा जब फंक्शन को कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डाल भी सकते हो। अच्छा, ये आप बता दें क्या, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से कुछ था ना? बताए हैं। नहीं, बाद में बता दीजिएगा, हम पूछे थे बस। ठीक है, तो ये क्लास होता है बी नाम से, ठीक है, तो बी नाम के क्लास क्रिएट करते हैं, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे भी पब्लिक जाएगा, एक्सेस मॉडिफायर क्या जाएगा, पब्लिक वॉइड सब नाम का, और इसके अंदर हम डालते हैं क्या, इंट, अरे यार, इंट ए कॉमा इंट बी कर्ली ब्रेसेस और साउट ए माइनस बी, ठीक है। हाँ। क्लास के बाद सेमी कॉलन, फिर से एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी नाम से, और इसके अंदर जाएगा पब्लिक मल्टीप्लाई वॉइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंट ए कॉमा इंट बी और सी आउट ए मल्टीप्लाई बी, एंड ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये डायग्राम देखो तो, एक क्लास से, जैसे इसको समझ लो ए क्लास, इसको समझो बी क्लास, इसको समझो सी क्लास, तो बी क्लास इनहेरिट करेगा ए क्लास को, और फिर बी क्लास को इनहेरिट करेगा सी क्लास, ठीक है। तो ए क्लास ये मतलब एक पेरेंट है, फिर एक चिल्ड्रन है, फिर एक और उसका चिल्ड्रन है ना? हाँ वैसा ही है। तो ए क्लास हो गया ये, अब इसको इनहेरिट करना है बी के अंदर, तो कैसे इनहेरिट करेंगे बताओ। तो यहाँ वो क्लोन लगा देंगे, कॉलन लगाएंगे, और पब्लिक लिख देंगे, पब्लिक और ए, और यहाँ ये लिख देंगे, ठीक है। तो ए के अंदर अब दो प्रॉपर्टी आ गया इसके अंदर, पहला आ गया हमारे पास सम नाम का, तो इसके खुद का है ही, और दूसरा आ गया ऐड नाम वाला फंक्शन, ठीक है। अब सी के अंदर क्या करते हैं ना, सी के अंदर बी क्लास को इनहेरिट कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक और बी, तो अब इसके अंदर तीन फीचर्स आ गया, एक आ गया इसका तो खुद का मल्टीप्लिकेशन, तो एक है ही, और दो आ रहा है बी से, एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट, यानी कि तीन फीचर इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, क्लास सी का क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सी obj1, ठीक है ना। तो क्लास सी हो गया obj1 डॉट, देखो तीन फंक्शन आ गया ना इसके अंदर, तो कोई भी डाल देते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं, सी आउट हैंडल कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। फिर से obj, अरे यार obj1 डॉट सब नाम का एक, इसके अंदर कोई भी पास करते हैं, आर्गुमेंट पास कर देंगे। इसको क्या एरर दे रहा है, obj1 इज अनडिफाइंड, अच्छा obj, अब ठीक है। आप नहीं, यहाँ पे आप ओबी लिखे हैं बस। हाँ अब ठीक है, ये सन हो गया है, सम है, ठीक है। तो obj1 डॉट मल्टीप्लाई और दो वैल्यू जाएगा, ठीक है। ये सम है कि सी एज मेंबर नो सम, अच्छा, ए माइनस बी, ऐड आ गया, ऐड है, सब है, अच्छा ऐड है, सब नहीं, ऐड आप लिखे हैं, नीचे सम लिखे हैं। हाँ ठीक है, अब आ गया, अब रन करते हैं, आ गया ना। एक जगह इंडियन नहीं लगा थी, इसलिए साथ में आ गया है। ठीक है, 2 1 3 2 1 3, ठीक है।
तो तीन ये इनहेरिटेंस खत्म हो गया ना, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। हाँ अब हायरार्किकल देखो, हायरार्किकल में क्या होगा, एक पेरेंट होगा बट मल्टीपल क्लास के अंदर हम उसको इनहेरिट करेंगे, इसको बोलते हैं हायरार्किकल। जैसे ट्री का स्ट्रक्चर देखे हो ना, ट्री हाँ का हाँ क्या ट्री का। ट्री जैसे ये होता है, जैसे मान लो ट्री स्ट्रक्चर, इसी के अंदर बताते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। स्ट्रक्चर, देखो एक ये पेरेंट हो गया, दो चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो मतलब दो के लिए तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। हाँ अब पाँच के लिए क्या हो जाएगा, ये मल्टी लेवल नहीं हो जाएगा, एक दो किया एक को, फिर पाँच किया दो को, तो मल्टी लेवल हो गया। और यहाँ हाँ। मल्टीपल करने के लिए एक पेरेंट क्लास है, दो भी इनहेरिट कर रहा अच्छा है एक को, और एक, ये 1 2 हो गया सिंपल ना। हाँ 1 2 हो गया सिंपल। अब पाँच के लिए हो गया हाँ ये मल्टी लेवल। हाँ हाँ मल्टी लेवल, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे देखो तो एक क्लास है, एक को मान लो बी, मतलब बीस बेस क्लास, तो बेस क्लास के अंदर दो इनहेरिट कर रहा है, दो भी इनहेरिट कर रहा है, तीन भी इनहेरिट कर रहा है। तो सेम डायग्राम है तो वही ना है यहाँ पे, देखो तो हाँ ये डायग्राम देखो तो एक को अरे दिखाई नहीं देता। दिख रहा है ना, हाँ 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 नहीं, तो इधर बोल रहा था। एक हो गया, ये तुम्हारा लैपटॉप पर स्क्रीन हाँ पोजिशन है इसीलिए देखो, तो बी बेस क्लास हो गया ये, हाँ तीन क्लास इनहेरिट कर रहा है एक क्लास को, तो ऐसा ही करेंगे। और इसको बोलते हैं हायरार्किकल, ठीक है। हायरार्किकल मतलब कि जैसे जैसे समझो ना कि ब्रांच जैसे निकलता है ना, वैसे ही हायरार्किकल। हाँ ब्रांचेस। हाँ तो इसको करके देखते हैं, ये चौथा है इनहेरिटेंस हम लोगों का, ठीक है। ठीक ठीक। चलो शुरू बताओ तो कौन कौन सा इनहेरिटेंस है हिमांशु, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताओ तो। सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड हाइब्रिड और हायरार्किकल। और हायरार्किकल। तो चौथा देख रहे हैं हम लोग कौन सा है, हायरार्किकल। हायरार्किकल। क्या है, हायरार्किकल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से कोलैप्स करते हैं ताकि दिखे स्क्रीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कहानी दिखा गया, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और यहाँ पे चल जाएगा मेन मेथड, यहाँ पे चल जाएगा रिटर्न 0, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास ए। यहाँ पे देख रहे हो हमेशा हम कैपिटल लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पास्कल कन्वेंशन, ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में बना दोगे ना ऐसे तो हो जाएगा छुट्टी, नंबर काट लेगा वो नवीन मास्टर, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना कि एक प्रॉपर्टी डालते हैं, कोई भी डाल पढ़ लो, एक काम करो ना, हर बार आईडी का डाल रहे हैं, कुछ और डालते हैं ना, क्या डॉग वाला लीजिए ना, डॉग वाला ही वो आया था ना क्वेश्चन में। अच्छा चलो डॉग ले लेते हैं, तो वॉइड कर देते हैं डॉग, या फिर एनिमल कर देते हैं, हाँ हाँ कर लीजिए भैया। एनिमल, ठीक है। और ये बोलते हैं सी आउट कर देते हैं, दिस इज एनिमल क्लास, ठीक है, एनिमल क्लास, ठीक है। और इंडल करते हैं, एक एक लाइन कोड समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्लास ए हो गया। हाँ हाँ अब क्या करते हैं, दो उसमें तो तीन क्लास बनाते हैं, तो ए बी सी डी ई कर दे, क्या क्लास क्रिएट कर दे, तो इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन नाम केवल चेंज कर देंगे, हाँ उसी को चेंज कर देते हैं। तीन क्लास हो गया, एक क्लास तो ये हो गया, इसको कर देते हैं बी क्लास, हाँ बी क्लास ये हो गया हमारा, सी क्लास ये हो गया हमारा, डी क्लास, और सॉरी डी क्लास, यानी कि ए ये हो गया, बी क्लास ये हो गया, सी क्लास ये हो गया, तीन क्लास हो गया ना। अब सबके अंदर क्या करते हैं, चार क्लास हो गया ना, ए बी सी डी। तो इसको बनाएंगे बेस क्लास, और ये सब हो जाएगा अच्छा, हाइब्रिड हाँ। क्लास। तीन वो उसका थी चाइल्ड। हाँ तो बी के अंदर ए को इनहेरिट करते हैं, तो क्या लिखते हैं, कॉलन और कॉलन और पब्लिक
पब्लिक और ए। और ए लिख लेंगे। बी के हाँ अंदर ए आ गया। ए अब सी के अंदर भी इनहेरिट करते हैं, हाँ कॉलन पब्लिक बी। पब्लिक ए। समझ रहे हो, यहाँ पे डायग्राम अच्छा देखो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ए होगा, समझ गए। हाँ तीनों में जाएगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं अच्छा कॉलन। ये तीनों में एनिमल एनिमल है तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना हाँ, हम कुछ चेंज कुछ। कर देते हैं अभी फंक्शन जैसे, तो ठीक कुछ ठीक। भी वहाँ पे चेंज कर देंगे। पब्लिक ए हम्म। पहले इनहेरिट कर लें, अब तीनों क्लास के ठीक अंदर ठीक। एक क्लास इनहेरिट हो गया, ठीक है। हम्म। अब ये फंक्शन एनिमल है, अब यहाँ पे कर देते हम्म। हैं क्या कर दें, डॉग बी क्लास है ना, डॉग कर दीजिए। यहाँ पे डॉग कर देते हैं, ठीक है। दिस नीचे इज कैट कर दीजिए। डॉग, और यहाँ पे कर देते हैं डॉग कैट, कैट क्लास हो गया यहाँ, काऊ दे दीजिए। काऊ हो गया। ठीक है ना। तो तीनों हम्म। एक क्लास हो गया ये। अब ए क्लास को हम हम्म। बी क्लास के अंदर भी इनहेरिट किए हैं, सी क्लास के अंदर भी इनहेरिट किए हैं, डी क्लास के अंदर भी इनहेरिट किए हैं, तो यही होता है। तो अब हर सी क्लास के अंदर दो फंक्शन आ गया होगा, एक ये कैट वाला तो आ ही गया होगा, और एनिमल वाला भी और आ आई गया। एम दिस इज एनिमल क्लास। हाँ, तो अब क्या करते हैं ना कि सबका तीनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। हाँ तो बी क्लास OBJ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे, पहले हाँ, ठीक है ना। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे 2, ठीक है। अब डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे 3। 3। तो तीनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब ओबीजे 1 डॉट, देखो दो फंक्शन आ रहा है ना, एक तो एनिमल आ रहा है पेरेंट से, एनिमल और डॉग दोनों। हाँ, तो ओबीजे 1 डॉट डॉग, ठीक है। तो ये ओबीजे एक बी क्लास का हो गया, और ओबीजे इसको रन करके देखते हैं। देखो दो आ रहा है ना, दिस इज एनिमल कहाँ से आ रहा है, बेस क्लास से, और ये आ रहा है चाइल्ड क्लास से। चाइल्ड क्लास को डिराइव क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ रहा है हमारा कहाँ से आ रहा है, बेस क्लास से, ठीक है। और ये आ रहा है हमारा चाइल्ड यानी कि और डिराइव क्लास से, ठीक है। अब OBJ2 करते हैं, OBJ2 डॉट, इसके अंदर भी सेम फंक्शन हो जाएगा, OBJ2 डॉट कैट है इसके अंदर। सिमिलरली OBJ3 डॉट एनिमल करते हैं, OBJ3 डॉट काउ करते हैं, ठीक है। तो सारे क्लास का फंक्शन को कॉल कर लिए, एक बार रन करते हैं, सब आ गया ना यहाँ से। तो बस यही होता है, तो यही होता है मल्टी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाँ अब आ गया, अच्छे से दम समझ तो में। सिंगल इनहेरिटेंस आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया, मल्टी लेवल आ गया, हायरार्किकल आ गया। अब देखो सेम ऐसा ही, देखो हाइब्रिड का क्या है, एक बेस बनाया है, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड में क्या होता है ना कि एक क्लास तो इसको इनहेरिट कर रहा है, और डिराइव क्लास जो है ना, ये दोनों जो इनहेरिट किया है बेस क्लास को, उसको इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको ही काम करते हैं ना कि इसको, अरे यार ये और जूम हो रहा है, देखो इसको बना देते हैं ए क्लास, समझो, इसको बना देते हैं ए क्लास, इसको बना देते हैं बी क्लास, इसको बना देते हैं सी क्लास, ठीक है। हाँ एरो से नीचे वाले को डी क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, अब ये भूल जाए, नीचे वाला भूल जाए क्या हो रहा है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है ना, और बी क्लास भी इसको इनहेरिट कर रहा है, तो इतना समझ में आया। अब ये जो डी क्लास है ना, डी क्लास क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है, इसको, यानी कि सेम वाला, जैसे यहाँ पे मल्टीपल वाला काम चल रहा है कि नहीं, यहाँ से ऊपर वाला भूल जाओ, तो मल्टीपल वाला सेम यहाँ पे चल रहा है काम, इतना यही ना चल रहा है, ये भी हम लोग किए हैं, और ये हायरार्किकल वाला चल रहा है यहाँ पे देखो, तो यानी कि इसके अंदर दो है, हायरार्किकल भी है और मल्टीपल भी है, दोनों नहीं है, इसको भूल जाओ। ये वाला डायग्राम मैच कर रहा है, और ऊपर वाला देखो तो ये वाला डायग्राम मैच कर रहा है, इतना को देखो तो समझ में आया। बस आशुतोष, हाँ, इसमें जैसे है ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे ABC कर देंगे और
ए वाला दोनों में दे देंगे, बी सी में, हम्म। और सी वाला और बी वाला वो डी वाले में डाल देंगे हाँ, ना। तो वही वही करेंगे। चलो समझ में आ गया। तो इसको करके कोड करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोले ये डायग्राम समझ में आया ना, हाइब्रिड का मतलब क्या, हाँ, ठीक है ना। डायग्राम बहुत अच्छा बना है। कौन सा? ये चीज ये गिग्स पोर्गी से कहीं से उठाए हैं, आज ही ऐड किए थे, हम्म, ताकि समझ में आ जाएगा। ये इनहेरिटेंस यहीं पे टॉपिक है। ये इनहेरिटेंस इतना समझ गए ना, तुम लोग का 10 से 15 नंबर आ जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा इनहेरिटेंस से। तो 10 चलिए, नंबर तुम लोग थैंक का यू, 10 कितना नंबर का टाइम तुम दे लोग रहे हो हैं। गया। मेरा रिवाइज हो रहा है बस, दूसरा कुछ नहीं। हम्म, हम भी थोड़ा पढ़ रहे हैं ना। हम तो आज कल में 2 दिन में ख़त्म करेंगे। आज ये सही है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो लास्ट लास्ट हम लोग का कौन सा है, बच गया है। 4 इनहेरिटेंस हम लोग देखे। हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हम्म, तो हायरार्किकल भी हो गया। 100 कितना लाइन हो गया, 178 लाइन हो गया। इसके अंदर है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड। अब तुम लोग भी कोड कर लोगे अपने से, कोई दिक्कत ना है इसमें। समझ में आ ही गया तुम। हाँ। हम्म, इसके पहले समझ में आया था, सर पढ़ाए थे तो। नहीं नहीं, हमको नहीं आया था, अभी आप बताए ना, बहुत अच्छे से आया, क्लियर हो गया पूरा। हम्म, चलो भाई, पढ़ाना मेरा सही गया। थैंक यू, बहुत ज्यादा मदद आप कर, ज्यादा टेंशन में थे पूरा हम कि क्या होगा, क्या लिखेंगे सी प्लस प्लस में। अब इनहेरिटेंस आएगा तो लिख दोगे ना। हाँ, अब लिख देंगे इनहेरिटेंस का, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे ताकि थोड़ा भुला जाते हैं बड़ी जल्दी। तो देखो क्लास क्या क्रिएट करेंगे हम, ए क्लास क्रिएट करेंगे। सेम वही काम हाँ। चलेगा जैसे वहाँ पे किए थे, पब्लिक बना देते हैं। और एक काम करते हैं ना, इसके अंदर एक वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड ऐड नाम करके। और 2 पैरामीटर लेते हैं, इंट ए इंट बी। कॉमा बी। आराम से करते हैं, कोई दिक्कत ना है, 5 हाँ। मिनट लगेगा। अब तो खत्म हो गया इनहेरिटेंस। हाँ, और देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, क्लास बी क्रिएट करते हैं, क्लास बी और पब्लिक और वॉइड सब नाम का क्रिएट करते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएगा, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है ना। ये हो गया, सही है। हाँ, और क्लास सी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और पब्लिक और वॉइड, और इसके अंदर जा देते हैं मल्टीप्लाई करने का, और 2 पैरामीटर लेगा, इंट, अरे यार, इंट ए कॉमा इंट बी। और इसके अंदर सी आउट चल जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे कॉलम दे देंगे। तो देखो डायग्राम वाला फिर से समझो, हमने क्या किया। ए क्लास ये हो गया, बी क्लास ये हो गया, सी क्लास हो गया। ए के अंदर है ऐड करने का, बी के अंदर सब्ट्रैक्ट करने का, और डी के अंदर, सी के अंदर मल्टीप्लाई का, और डी के अंदर डिवीजन करने का डाल देते हैं, ठीक है। तो एक और क्लास बनाते हैं, क्लास डी, और इसके अंदर भी पब्लिक वॉइड और डिव इंट ए कॉमा इंट बी, और इसके अंदर भी चल जाएगा हमारा। ये दिक्कत कर रहा है, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, सी आउट डिवीजन ऑफ 2 नंबर ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और यहाँ पे लाइन चेंज कर देते हैं, इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में समझो तो क्या हो रहा है यहाँ पे। ई क्लास को क्लास बी भी इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ए क्लास ये है ना, तो इसके ए वाले को बी में डाल देंगे और सी में भी ए ही डालेंगे ना, पब्लिक ए, पब्लिक ए और नीचे पब्लिक ए डाल देंगे। पब्लिक ए। अब ये हो गया। अब डी क्लास के अंदर 2 क्लास इनहेरिट हो रहा है, देखो डायग्राम में, ये वाला हो रहा है तो ना, बी और सी डाल देंगे, बी और सी डाल से देंगे। मल्टीपल वाला काम हो रहा है ना। हाँ, तो डी क्लास के अंदर बी और सी, बी और सी दोनों डालेंगे, कॉलन पब्लिक बी कॉमा, फिर कॉमा के देके पब्लिक
सी। ठीक है। हम्म। तो अब काम करते हैं डी क्लास कॉल के करो। अंदर। देखो तो डी क्लास के अंदर कितना फंक्शनलिटी आ गया है। बी ए और सब तो आ ही गया उसमें। सब आ गया है। सब आ ए गया के ना। थ्रू लेकिन बी में था, बी के थ्रू सी। एक चीज देख रहे हाँ हो, ए क्लास के अंदर ऐड करने का फंक्शन है, ठीक है। हाँ। बी क्लास इनहेरिट किया तो इसके अंदर दो आ गया ना, ऐड वाला भी और हाँ। सब्ट्रैक्ट वाला ऐड भी। और सब अब दोनों। सी क्लास के अंदर, अब समझो, सी क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन है और ऐड दो आ गया। मल्टीप्लिके ऐड। तो ऐड सी के अंदर भी है और बी के अंदर, दोनों के अंदर ऐड है कि नहीं है, है। हाँ। अब डी के अंदर कर रहे हैं तो दो बार ऐड आ बी। रहा है, नहीं देख रहे हो। एक एक बी बी से, और एक सी से। हाँ, तो यहाँ पे इसी को एम्बिग्विटी एरर बोलते हैं ना, कि दो बार इनहेरिट हो गया। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो इसके लिए सर बताए थे एस्केप रेजोल्यूशन, ऐसे कुछ बताए थे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू एरर करते हैं। तो पहले क्या करते हैं ना, क्लास डी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास डी ओबीजे डी ओबीजे वन। वन। अब फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि हमारे पास कितना फंक्शन आ रहा है। देखो 3 आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो गया, ऐड क्यों नहीं आया। मतलब ऐड तो आ रहा है लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि हम कौन सा सी वाला आपको दें कि बी वाला दें। हो रहा है ना, हाँ। बी वाला दे कि सी वाला दे। तो इसको देने के लिए ना कि हमें इस क्लास के रेफरेंस के थ्रू कॉल करना होगा, कि बताना होगा कि हम क्लास सी वाला ऐड चाहते हैं, कि अंदर जो है ना ऐड आ रहा है उसको। तो वैसे होता है। तो पहले इसके अंदर जितना फंक्शन आ रहा है पहले उसको कॉल करते हैं। देखो आ गया अभी, तो कॉल करके देखते हैं कि क्या होता है, कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, सेम तो है वही, ओ वी जी वन डॉट डीप, 2 नंबर पास करेंगे, (6). और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इंडल दे देते हैं, सी आउट इंडल, और यहाँ पे कॉमा जाएगा सी आउट इंडल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है ना कि ऐड, अब बोल रहा है कि डी वाला आप ले लीजिए, कौन सा मतलब किसको चाहते हैं। खैर इसको ऐड वाला को पहले कमेंट करते हैं, डिवीजन और एक और obj1 डॉट मल्टीप्लाई, 2 नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, सी आउट सबट्रैक्ट भी था ना। हाँ सब्ट्रैक्ट भी आएगा, कर देते हैं obj1 डॉट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, रन करते हैं। देखो डिवीजन अब 2 नंबर आ गया 2, मल्टीप्लिकेशन आ गया इतना, सब्ट्रैक्शन आ गया इतना। अब एडिशन नहीं आया, एडिशन को कॉल करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। एरर दे दिया ना, कंफ्यूज हो गया कि कौन सा हम कॉल करें। ठीक है ना, तो इसको कॉल करने के लिए हमें बताना होगा यहाँ पे कैसे करें। obj1 इसके रेजोल्यूशन डॉट क्लास बी खत्म कर दिया। देखते हैं क्या होता है। एडिशन 225 आ गया ना। तो ऐसे ही हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा वाला को, क्योंकि 2 बार दोनों में आ रहा है ना, देख रहे हो ना, कि बी में भी आ रहा वो क्या है। कहते हैं आप, रेजुलेशन कुछ बता रहे थे। एस्केप रेजोल्यूशन के थ्रू, मतलब कि रेफरेंस दे रहे हैं कि हम क्लास बी ए वाला जो है, बी वाला जो है ना ऐड, उसको कॉल करते हाँ हैं। हाँ समझ गए। अब मतलब पहले जो क्लास है उसको लिखेंगे, फिर वो 4 को कोमा वाला लगाएंगे और देन फिर जिस क्लास में लेना होगा उसको लिख देंगे। हाँ तो चलो, तुम लोग का अब इनहेरिटेंस खत्म हो गया। अब पानी पी ले थोड़ा। अरे बाप रे। ठीक। अच्छा भेज देना, चाहे मीठा तो कर दो। अरे वो जीप फाइल नहीं खुल रहा है यार। रुको ना, सामने ही हम कोड सारा अपलोड कर देते हैं तुम लोग के। देखो तो अपलोड करेंगे यहाँ पे, गिटहब का तरह हमको भी लिंक दे दीजिएगा अपना। हम भेज देते हैं लिंक। देखो तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो गिट ऐड कर देते हैं, गिट कमिट करते हैं और -m मैसेज पास कर देते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रेप इनहेरिटेंस
अपलोड हो रहा है उस पर गिटहब पे, हो जाएगा 2 मिनट। कंस्ट्रक्टर ये सब बता दिए हैं क्या? सब पढ़ा दिए हैं कंस्ट्रक्टर, नहीं था कल ही तो हाँ, बताए हैं सब कंस्ट्रक्टर। बेकार है ना, म्यूट किए हुए थे। अरे ग्रुप पे इतना मैसेज आता है ना, इसलिए म्यूट कर दिया था। बाद में शाम को खोले तो पता चला कि आपका शुरू है। देखो तो स्क्रीन जा रहा है ना, देखो तो इसके आ रहा ये है। सारा C++ का कोड 1 से 21 को कमिट किए हुए हैं, ठीक है। इसको सारा कीबोर्ड जितने क्लास व्लास में बताया ना, सब लैब 4 का लैब का भी होगा। तो इसके अंदर जाते हैं, एग्ज़ाम वाला के अंदर जाना, एग्ज़ाम के अंदर जाओगे, ये इनहेरिटेंस जाओगे ना, तो इनहेरिटेंस के अंदर सारा आ जाएगा ये कोड, जैसे कि हायरार्किकल हाइब्रिड वगैरह जितना है। हम तो आज मल्टी लेवल के अंदर ही सारा कोड कर दिया है, इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से कोड समझ लेना, जैसे मल्टीपल लिखा हुआ है ऊपर, उसके अंदर मल्टीपल का ही कोड है सिर्फ। उसके बाद ऐसा ही है सारा, हायरार्किकल के अंदर ये रहा कोड, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, और ये पब्लिक है, रिपोजिटरी तो पब्लिक ही है। सेंड कर देते हैं, एक बार ओपन करके देखो तो खुल रहा है तुम लोग में। आ जा रहा है। हाँ खुल गया। खुल गया ना, हम्म। चलो ठीक है। अब आगे क्या बताइएगा? देखो तो इनहेरिटेंस हो गया, अब हम लोग देखने वाले हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। हम्म, देखो हम इधर का सारा बता दिए हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक मिनट यार देखने दो। ये हाँ कल बताए थे क्या? क्लास ऑब्जेक्ट का कल बताए थे? नहीं, पहला दिन बताए थे, कल दूसरा दिन था, तीसरा दिन है। तो कंस्ट्रक्टर सब बता दिए हैं। प्रॉपर्टी एक बार देख लो, नेम एज क्लास नेम होता है, नो रिटर्न टाइप, ये सब कल बताए ही हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ये वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कल ये बताए सब थे। गिटहब पे डाले होंगे ये भी। हाँ सब चला गया, जितना सारा कोड है ना सब कल वाला सब चला गया, कल आज सब चला गया, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का ये अच्छा से क्लियर हो गया है ना, इनहेरिटेंस। अब देखो, ये वाला अच्छे से क्लियर है मेरा। अब पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लिखने में आता है फ्रेंड फंक्शन। हाँ इसी के अंदर फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ये सब इसी के अंदर आएगा। ये रिफ्रेश होगा। ओवरलोडिंग वोडिंग इसी पे है ना? हाँ हाँ सब इसी के अंदर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कल बताए थे ना, उसी से रिलेटेड है। अब देखो इसके अंदर हम जाते हैं, फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और इसके अंदर करते हैं intro.c++, इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो पहले तो हम लोग ऊप्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिए उसको देखने वाले हैं। ऊप्स के अंदर पढ़ लिए क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है, और इंटेंस वेरिएबल भी क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। और मेंबर फंक्शन क्या होता है, एपीवन फंक्शन क्या होता है, एपीवन सीटीआईवन मेंबर फंक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर भी 5 गो इनहेरिटेंस होता है, सिंपल इनहेरिटेंस, इतना ज्यादा आप कवर कर दिए हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये भी देखे थे लोग कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब हम लोग देख लिए हैं, कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। तो आज का अब टॉपिक देखने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप, पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है। और मॉर्फिज्म मतलब होता है, बिहेवियर। मॉर्फिज्म मतलब होता है उसका बिहेवियर बोल लो या फिर फॉर्म्स बोल लो,
ठीक है। एक है इसका एग्जाम्पल देखें ना, तो जैसे कि हमारे पास है वाटर, क्या है, क्या है हमारे पास, वाटर। तो वाटर तीन स्टेट में, वाटर क्या है, वाटर का सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस है ना। हाँ, तो सॉलिड में जा सकता है, रह सकता है, और लिक्विड, लिक्विड में भी रह सकता है, और हमारा गैस में भी रह सकता है। यानी कि एक ही चीज़ है लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग है, यानी कि तीन प्रकार है। अब अपना ही एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ने जाते हैं तो एक दिन में 5 गो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि 5 गो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी 2 टाइप होता है, ठीक है। एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर कल बताए थे ये शायद, हमको लग रहा है, लोडिंग, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है हमारा वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। अब इनहेरिटेंस पढ़ लियो ना, तो इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्लियर हो गया हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बस यही पढ़ने वाले हैं बस, ठीक है। और लोकल क्लास में, क्लास के अंदर हम एक और चीज़ कल टॉपिक कवर किए थे, हिमांशु को शायद याद होगा, लोकल क्लास, लोकल क्लास क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक कवर हो गया है। तो आज हम एक पॉलीमॉर्फिज्म अभी ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये देखने वाले हैं, तो अभी तो कंपाइल टाइम को कवर करेंगे, फिर उसके बाद से रन टाइम को जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जाते हैं, और कंपाइल टाइम के अंदर भी 2 है ना। पहला क्या है हमारा, ओवरलोडिंग। तो फंक ओवर करके नाम रख देते हैं, FUNC, ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग कर दिया है यहाँ पे सबसे पहले। अब ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये समझो। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना कि जैसे मान लो किसी भी क्लास के अंदर क्या होगा ना कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या आएगा, सेम रहेगा, बट उसका रिटर्न टाइप हो गया, या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्या बोले तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो और कुछ नहीं। फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बस रिटर्न टाइप अलग हो जाएगा, या फिर पैरामीटर अलग हो जाएगा। या तो रिटर्न टाइम सेम रहेगा तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो जाएगा। बस यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अब इसको करते कहाँ से, तो और समझ में आ जाएगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ठीक है। और यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास क्या क्रिएट कर दें, ए नाम का क्लास क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं ना कि एक पब्लिक नाम का क्रिएट कर देते हैं। पब्लिक क्या है यहाँ पे, कौन जो फटाक से बताओ पब्लिक क्या है। क्या पब्लिक मतलब सब कोई एक्सेस कर सकता है उसको, टोटल पब्लिक में सब हाँ एक्सेस। चलो, तो ऐसे ही पूछे कि थोड़ा फोकस है कि ना, बस हवाबाजी में नहीं ना देख रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना कि एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं ऐड नाम का, ठीक है। तो एक वॉइड कर देता है वॉइड ऐड, और ये क्या लेगा, 2 पैरामीटर लेगा, इंट a कॉमा b पब्लिक, ठीक है, इंट b, ठीक है ना। और सी आउट कर देते हैं a+b, ठीक है। अब ओवरलोडिंग का ये देखो क्या है, फंक्शन क्या है, नेम सेम है, तो एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं और डेटा टाइप सेम में रखता है, ठीक है। वॉइड, और उसका भी नाम सेम है, नाम सेम है कि नहीं, नाम सेम है। अब नंबर ऑफ पैरामीटर और रिटर्न टाइप भी दोनों का क्या है, सेम है,
सेम है ना, वाइड इसका भी वाइड इसका भी। और नंबर ऑफ पैरामीटर अलग कर देंगे। यहाँ पे दो दो नंबर को सम कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर को सम कर देंगे, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, और यहाँ पे सी आउट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ओवरलोड हो गया ना ए, तो यही होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, और भी हम इसको और एग्जांपल से रिटर्न, यहाँ पे पहले तो 0 करना पड़ेगा, रिटर्न 0, और यहाँ पे करते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास ए का। ठीक है, ओबीजे डॉट, अब ऐड, अब 2 पैरामीटर भेजेंगे ना तो ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, और 3 भेजेंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पैरामीटर भेज देते हैं, और अब एक और बनाओ। अच्छा लो ओबीजे बना देते हैं, ओबीजे डॉट ऐड और 3 पैरामीटर दो। हाँ, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ये आ गया। तो थोड़ा इंडेल डाल दो। अरे इसमें बैकस्लैश एन डालने से नहीं होता है? करके देख लेते हैं ना, स्लैश एन। देखो तो लाइन चेंज हो रहा है, हमको लगता है हो जाना चाहिए, तो हो रहा है, हो रहा है ना लाइन चेंज इससे। ठीक है, तो ऊपर जो ऐड लिखा था उसी के अंदर जहाँ पैरामीटर पास किया उसके जी के बगल में तो बैकस्लैश एन लिखा तो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा, यहाँ पे भी करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। उनको जब कोड है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे कर देते हैं ना सी। अच्छा मान लो यहाँ पे बोल रहे हो ऐसे, ठीक है करके देखते हैं, हो रहा है। बार बार करने से तो अच्छा ही है ना। चलो हो गया, चलो ठीक है। तो यही होता है ओवरलोडिंग। अब देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप अलग अलग सेम है, अब क्या करते हैं ना, रिटर्न टाइप अब का वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। अब ये ऐसा ही कुछ भी कर सकते हो, फ्लोट का भी बना सकते हो, डेटा टाइप बस अलग करना है। ठीक है ना, कर लोगे। तो ये ऑपरेटर ओवरलोड हो गया ना? ऑपरेटर ओवरलोड थोड़ी हुआ, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। देख रहे हो ऐड नाम को ओवरलोड कर रहा है। हाँ फंक्शन ओवरलोड कर, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर डॉट सीपीपी, ओवरलोडिंग डॉट सीपीपी। ठीक है, देखो ऑपरेटर मतलब समझो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहना क्या मतलब, नाम से क्या पता चल रहा है ओवरलोडिंग। ऑपरेटर जो कि दो एथी ऑपरेंड को एथी करता है। ये बताओ कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर होता है जैसे एडिशन को ऐड करने के लिए वो साइन लगाते हैं तो ऑपरेटर है ना। जैसे कि ये क्या बोलेंगे, ये ऑपरेटर हो गया, प्लस माइनस डिवाइड, मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, बहुत सारा ऑपरेटर है। ठीक है, बस इसमें इससे ज्यादा मतलब बहुत सारा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है ना इसमें कि कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये देख लो तो कि कौन से कितने ऑपरेटर हैं जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कांट एक्सेप्शन में बता दीजिए। कांट बी ओवरलोड। अरे यार इंटरनेट स्लो हो गया। ठीक है ना, तो चलना पड़ेगा अपन को अपने डायग्राम के अंदर। अब ये देखो, ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, ये एस्केप रेजोल्यूशन डॉट स्टार और टर्नरी और साइज ऑफ, बस इतना ही है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मल्टीपल को तो कहता है, बाकी वो सब का कहाँ यूज होता है। देखो एस्केप रेजोल्यूशन को नहीं कर सकते हैं, डॉट को नहीं कर सकते हैं, और कॉमा
डॉट और स्टार को नहीं कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर अच्छा वो स्टार था, हमको लगा कि मल्टीपल है। टर्नरी ऑपरेटर को नहीं कर सकते हैं, और साइज ऑफ ऑपरेटर को, और नहीं एग्जाम कर में सकते आएगा हैं। ना कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है ना, तो इतना जरूर लिख देना कि इतना सबको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, बाकी जितना बच गया सबको कर सकते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड। ठीक है। अब जैसे मान लो ऑपरेटर +1 है, प्लस है, तो ये क्या है ना कि ये क्या काम करता है, दो नंबर को सॉल्व कर सकता है, यानी कि दो ऑपरेटर को, दो ऑपरेंड है उसको सॉल्व करने का काम करता है ऐड। इसका फीचर क्या है, दो को या तो सबट्रैक्ट करने का काम करेगा ये, यही ना है, और इसका काम है कि मल्टीप्लाई करने का। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब हम ये कहना चाहते हैं ना कि ऐड तो तुम करते ही हो, हम चाहते हैं कि तुम यूजर डिफाइंड क्लास को भी तुम ऐड कर पाओ। ठीक है। ये प्री डिफाइंड जितना भी ऑपरेटर है ना, ये सब प्री डिफाइंड डेटा को ही, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को ही ऐड कर पाता है, समझ पाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम जैसे कि मान लो ऐसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करते हैं, इंट मेन करते हैं, रिटर्न 0 करते हैं, रिटर्न 0 करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इंट, जैसे कि ऐसे ही कर दो सी आउट ए, जैसे मान लो 4 + 5, तो ये 2 3 और 4 मतलब 45 क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं है, और इंटीजर और इंटीजर प्री डिफाइन होता है कि नहीं, डेटा टाइप्स ऑलरेडी C++ के अंदर प्री डिफाइन है। तो ये प्लस जो है सिर्फ प्री डिफाइन को ही ऐड कर पाएगा। अगर यूजर जितना भी क्लास होता है ना, तो क्लास ये सब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ऐड करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उसी को, इस फीचर्स को हम ओवरलोड कर देंगे ना, कि बोलेंगे, हम बताएंगे इंटरनल जो कंपाइलर है कि भाई तुम अब ये जो हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं इसको भी तुम ऐड कर लो, इसके पास फीचर्स ऐड करेंगे, नया फीचर्स हम बनाएंगे प्लस वाला को। ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं तो देखो ऐड हो जाएगा, और आउटपुट में हमारा कितना मिल जाएगा, 68 आ गया, यानी कि ये काम कर रहा है। यहीं पे अगर कोई क्लास रहेगा ना, इतना समझो जितना भी ऑपरेटर होता है ना, वो हमेशा क्या करता है कि जितने भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं सिर्फ उसी को ऐड करता है। अगर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगा ना, तो जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, क्लास हो गया, तो इन सब को ऐड नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी ऐड कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब प्लस को हम ओवरलोड करेंगे, तो कैसे ओवरलोड करते हैं ये सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या करने वाले पहले ये समझ में आया ना। ठीक है। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं, सर ही एग्जाम्पल दिए थे कॉम्प्लेक्स नाम का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही ऐड करके समझते हैं कैसे काम होता है। ठीक है। तो ये हो गया ना। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास कॉम्प्लेक्स नाम का। ठीक है। क्लास कॉम्प्लेक्स नाम का क्रिएट किया। अब इसके अंदर क्या करते हैं ना कि हम पब्लिक बना दिए। अब पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, ये सब समझ में आ रहा है। और इसके अंदर क्या करते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये समझो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। हिमांशु बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। हाँ। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करना है, जैसे कि मान लो एक हमारे पास C1 है और C2 है। ठीक है। तो हम तो ऐसे कर सकते हैं, C1 का रियल प्लस C2 का रियल कर सकते हैं कि नहीं, और C1 का इमेजिनरी और C2 का इमेजिनरी ऐड कर देंगे तो हो ही जाएगा, ऐसे तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। बट हम ये नहीं करके हम ये चाहते हैं ना कि एक C3 बनाया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और इसके अंदर क्या होना कि C1 प्लस का जब हम यूज़ करें ना, C1 प्लस C2 मतलब C2, तो C1 का इमेजिनरी और C2 का इमेजिनरी आपस में ऐड हो जाए, और C1 का रियल और C2 का रियल दोनों आपस में ऐड हो जाए।
ये हम चलाते हैं, और ये हम करेंगे, इस ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, ओवरलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक दो होगा, एक इंट रियल ना होगा और एक इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब इस वैल्यू को असाइन कर लेंगे ना, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए क्या बताए थे, क्लास का नाम सेम रहेगा और इसके अंदर दो वैल्यू आएगा, इंट ए और इंट बी। ठीक है, ठीक है ना। अब हिमांशु बताया कि दिस कीवर्ड को, जैसे यहाँ पे तो ए, अब यहाँ पर रियल कर देते हैं बोलो। और इमेज करते हैं। अब बताओ यहाँ पे दिस कीवर्ड को कैसे असाइन करें, रियल को रियल के साथ कैसे असाइन करें, बताओ। पहले लिखेंगे दिस और फिर वो एरो, हाँ, और फिर रियल इक्वल टू रियल। चलो समझ में आ गया इसको। फिर दिस, फिर इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है ना। तो दोनों असाइन हो गया इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन कर दिए। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ठीक है, ओवरलोड करने से पहले क्या करते हैं ना, एक शो या डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वाइड डिस्प्ले, और सिंपल ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेगा ये दोनों जो भी यहाँ पे लिखा है ना, रियल और इमेजिनरी। तो देखो, तो ये आ गया। ऐसे ना करके हम काम करते हैं ना, अच्छा ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी आ जाएगा प्लस करके। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा क्लास है ना कि नहीं, क्लास है ना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स और C1 करते हैं और इसके अंदर दो नंबर पास करते हैं, 13,2। आउटपुट में क्या आएगा देखो तो, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं किए हैं, C1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब आ जाएगा, आ गया ना, 13+2 आई, 13+2 आएगा। और इसमें सर ऐड करने के लिए रियल और इमेजिनरी है ना, हाँ, जो ऐड में है ये वाला रियल है। ठीक है, 13 क्या है, रियल है और आई से इमेजिनरी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना कि एक ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं प्लस को। देखो हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर C2 करते हैं तो हम तो ऐसे तो कर ही सकते हैं, C1 का इमेजिनरी C2 का इमेजिनरी को ऐड कर देंगे, C1 का रियल और CO2 का रियल ऐड कर देंगे तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्लस हम इन दोनों को ऐड करें, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। जैसे नंबर को ऐड करते हैं ना नॉर्मली, वैसा ही हम प्लस का यूज़ करके ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहते हैं। समझ में आया? तो हमें नहीं समझे, नहीं क्लियर नहीं। देखो, इस प्लस का यूज़ करके दो नंबर को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। अब हम ये फीचर्स प्लस को बता देंगे कि भाई तुम अब कॉम्प्लेक्स को भी ऐड कर पाओगे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, पहले ये समझो, C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल तो कर ही लेंगे ना, ये तो हो जाएगा। और फिर C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी कर लेंगे, कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो हम इतना लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे कर देना कि क्या कर दें, C1 प्लस C2 बस। अब ये क्या करेगा ना कि ऑटोमेटिक इंटरनली क्या करेगा, यही काम करेगा, इंटरनली यही काम करेगा। बस ऑपरेटर क्या कर रहा है, हमको पूरा लिखना नहीं ना पड़ रहा है। C1 प्लस कर देना है C2 को, तो C1 का रियल के साथ हो जा रहा है, C1 का इमेजिनरी C2 के इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोड कर देंगे ना, तो ये वाला काम करने लगेगा। ठीक है, तो उसी को देखते हैं कैसे करते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लिखना आता है
ऑपरेटर वॉइड, सबसे पहले तो रिटर्न टाइप, कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, ठीक है, या फिर रिटर्न कर देता है, रिटर्न कर देता है कॉम्प्लेक्स नाम का एक नया कॉम्प्लेक्स बना करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी इनहेरिट ओवरलोड करने वाले उसका सिंबल, ठीक है, ऐसे करते हैं, ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर एक कीवर्ड है तो इसका यूज़ करते हैं, जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर के बाद, ठीक है। सिंटेक्स समझ में आया। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है, हम लास्ट में कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों को ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या लेगा ना कि एक कॉम्प्लेक्स लेगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, या फिर ओबीजे कर दो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास तो हमारा ये है ना, तो इस क्लास को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे पैरामीटर्स ले रहा है ये, नो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स और रिप्रेजेंट। यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना होगा कॉम्प्लेक्स नाम का डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे हम कर रहे हैं ना इसे। अब देखो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और एक ये रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि सी डॉट रियल इक्वल टू कर देंगे ये दिस रिफर करेगा ये वाला को, ये वाला रियल, ठीक है, रियल प्लस, और ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पास कर रहे हैं, तो ओबीजे डॉट रियल, ठीक है, ये ठीक है ना। सी डॉट इमेजिनरी इक्वल टू दिस का क्या, इमेजिनरी, हाँ वही, ऑब्जेक्ट का प्लस डॉट इमेजिनरी, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न सी, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को हम रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स C3 नाम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं ना कि ऐसे करते हैं, ठीक है। तो एक हम तो ये पास करेंगे C1, और इसके अंदर क्या करेंगे ना, हम एक ऑब्जेक्ट ही पास करें, मतलब क्या है ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C2, ओके। करते हैं यहाँ पे C3 कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये है प्लस जो कि रिटर्न करेगा, ओवरलोड करेंगे, ओके, C1 प्लस C2 C3 के अंदर चला जाएगा, प्लस ओवरलोड हो गया। और C3 डॉट डिस्प्ले करके देखते हैं क्या होता है। 13 तो आ रहे हैं, 1-2 मिनट में नीचे कोई बुला रहा है। हाँ जाओ, कहीं दिक्कत हो रहा है। इसमें कहीं तो दिक्कत है भाई। देखिए हमको तो नहीं पता चला। कहीं जा गया एग्जाम में ये, फिर तो
कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है। पब्लिक रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, रियल इमेजिनरी लेगा, ये साइन किया है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर बनाया है, कहीं फिर अगर इसको 4 dB से मारते हैं, एक सेकेंड। म्यूट करो यार, आवाज़ आ रहा है। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर नहीं डाले हैं ना, वो हो पब्लिक तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ बताओ। अरे यार दिक्कत हो रहा है इसमें, हमको करते हैं शाम में एक और क्लास रखते हैं 6 बजे। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है आशुतोष। चलो ठीक है, 4-5 तो टॉपिक ख़त्म हो ही गया है। ठीक है, ठीक। ठीक है चलो। आशुतोष, हाँ, अभी कुछ करिएगा क्या? अभी